Hello students, today we are going to start your chapter 2 in chemistry solution. So first of all मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको जनरल पहले अपना इस वीडियो को बनाने का एम बताना चाहूँगी कि अब जब ये लॉकडाउन का ड्यूरेशन चल रहा है तो मुझे खुद लग रहा है कि आप लोगों को शायद कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो सिर्फ नोट्स के थ्रू समझ में नहीं आ सकते, तो इसलिए मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रही हूँ और इसमें मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन मैं आपको अभी करूँगी और नोट्स जो है इसके वो आपको प्रोवाइड करूँगी। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा, बट अगर आपको इसको कंप्लीट करने के बाद, इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको लगता है कि हाँ हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड 20 या 30% भी समझ में आया, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं उससे मोटिवेट होकर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्द प्रोवाइड करूं। ओके बच्चों, तो आप प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर, अगर आप इस वीडियो को सुनते हो तो इसमें मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ तो वो आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ सॉल्यूशन, तो वी ऑल आर नो सॉल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज़ सॉल्यूट एंड अनदर इज़ सॉल्वेंट। ओके, बट अगर मैं आपसे बात करूँ एक्वस सॉल्यूशन की, तो आपको पता तो होगा एक्वस सॉल्यूशन दैट मीन्स सॉल्यूट डिजॉल्व इन वाटर, मतलब पानी में डिजॉल्व किया हुआ कोई मटेरियल, ठीक है, उसे हम सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट है वो आपका कौन सा मटेरियल होता है जिसे हम डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट कौन सा होता है जिसमें हम डिजॉल्व करते हैं। इसको अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो तो आप एक सिंपल सा सॉल्यूशन आप अपने माइंड में रख सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इन शुगर सॉल्यूशन आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, किस चीज़ को हम डिजॉल्व कर रहे हैं, शुगर को, तो दैट मीन्स सॉल्यूट आपका शुगर है, किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, वाटर में, और जिसमें आप डिजॉल्व कर रहे हैं वो आपका पानी जो है वो आपका सॉल्वेंट है। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन आपका कहीं पे बोला जाता है तो एक्वस सॉल्यूशन मीन्स आपका वाटर में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन जो तैयार किया जाता है। ओके, तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से दो कंपोनेंट है, तो एक सॉल्यूट है और अनदर इज सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट आपका फिक्स है एक्वस सॉल्यूशन में कि वाटर ही होगा, ठीक है। अब आपका सॉल्यूट जो है, जो सॉल्यूट है उसके लिए दो टर्म्स यूज़ होते हैं, एक होता है वॉलेटाइल सॉल्यूट और एक होता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा क्लियर रखना अपने माइंड में, क्योंकि एवरी न्यूमेरिकल ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर हैज़ दिस वर्ड वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो व्हाट इज़ वॉलेटाइल एंड व्हाट इज़ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो वॉलेटाइल सॉल्यूट किसे बोल रहे हैं, वॉलेटाइल आपका वो सॉल्यूट जो आपका वेपराइज हो सकता है, ठीक है, जो आपका वेपराइज होता है उसको हम वॉलेटाइल सॉल्यूट बोलेंगे। दैट मीन्स अगर हम उसको क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो आपका वेपर्स बनाएगा, तो उसको बोलते हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब आफ्टर हीटिंग जो सॉल्यूट आपका क्या नहीं होता, वेपराइज नहीं होता, ठीक है, दैट इज़ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब वाटर अगर आपका एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर आपका क्या है, वॉलेटाइल है। हम सब जानते हैं कि वाटर आपका जब हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो आपका मतलब हुआ कि वाटर आपका वॉलेटाइल हो गया। अब सारे सॉल्वेंट आपके वॉलेटाइल नहीं होते, बट वाटर की अगर बात करेंगे तो वाटर आपका वॉलेटाइल होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो आपका वॉलेटाइल होगा, ठीक है, कभी कभी आपके नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट भी होते हैं, दैट मीन्स जो आपके हीटिंग के बाद आपका वेपराइज नहीं होते हैं। ओके, सो इफ़ वॉलेटाइल सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, अगर आपका किसी सॉल्यूशन के अंदर वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब आपने ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसमें आपका जो सॉल्यूट आपने जो उसमें मिक्स किया है वो वॉलेटाइल है, मतलब वेपर्स में आएगा आफ्टर हीटिंग, तो उससे क्या होगा, दैट मीन्स सॉल्यूट कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब उसका ये हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर्स जो निकलेंगी उसके जो प्रेशर बनेगा उसमें आपका सॉल्यूट आपका पार्टिसिपेट करेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर मैं आपका इसमें एक
चलो पहले इसे कंप्लीट कर देती हूँ। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना बच्चों कि जो वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को में अपना पार्टिसिपेशन देता है, और जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। क्लियर। अब मैं इसको एक्सप्लेन अगर आपका करूँ तो अगर मैं एक कंटेनर लेती हूँ और उस कंटेनर में मैं आपका किसको लेती हूँ, सिर्फ वाटर लिया H2O, और मैंने क्या किया, उसे हीट किया तो जो इसमें वेपर्स आएंगे वो किसके आएंगे, आपके सिर्फ वाटर के आएंगे। ठीक है। अब मैं अगर इसमें ऐड करती हूँ, कैसा सॉल्यूट मैंने ऐड किया, इसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ तो नॉन वॉलेटाइल मतलब मैंने अभी बताया आपको, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो आपका क्या नहीं करेगा, जो आपका क्या नहीं करेगा, वेपर फॉर्म में नहीं आएगा। तो मीन्स क्या हुआ इसका कि आपका जो सॉल्यूट है वो आपका वेपर में नहीं आएगा, दैट मीन्स उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का नहीं इंक्रीज़ करेगा। उसमें जो आपके फिर भी आपके जो वेपर्स निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, सिर्फ वाटर के या सॉल्वेंट के निकलेंगे। ठीक है। और अगर आपका इसमें मिक्स होने वाला मटेरियल, मैं इसमें क्या करती हूँ, वॉलेटाइल मटेरियल्स को मिक्स करती हूँ, वॉलेटाइल मटेरियल को इसमें हम मिक्स करती हूँ, तो आपका क्या होगा, इसमें जो वेपर्स निकलेंगी वो आपकी वेपर्स किसकी निकलेंगी, सॉल्यूट की भी निकलेंगी। तो वेपर मतलब ज़्यादा निकलेंगी ना। जब आपका सिर्फ एक में तो सॉल्वेंट के वेपर निकल रहे हैं और एक में आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वेपर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो वेपर प्रेशर हैं वो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर करेंगे। क्लियर। ठीक है। जैसे आपका पानी अगर मैं बॉईल कर रही हूँ तो पानी में अगर आपका ऐसा सॉल्यूट मैंने मिक्स किया, ठीक है, जैसे आपका NaCl है, सॉल्वेंट NaCl मैंने मिक्स किया, तो NaCl क्या है, आपका नॉन वॉलेटाइल है। तो वो आपका पानी के साथ जब पानी गर्म होगा तो पानी तो पूरा वेपराइज हो जाता है, बट उसके बाद आपका क्या होता है, जब हम देखते हैं तो आपकी एक परत नीचे नमक की कंटेनर में रह जाती है। तो उसका मतलब हुआ कि नमक आपका वेपराइज नहीं हुआ। ठीक है। तो वो नॉन वॉलेटाइल था, दैट मीन्स वेपर्स के प्रेशर में NaCl का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे कि वॉलेटाइल अगर मटेरियल है तो वो ही सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा, और नॉन वॉलेटाइल अगर आप सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हो किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में तो वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसी से रिलेटेड आपके साइंटिस्ट आए राउल्ट्स, उन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है। तो इनका लॉ क्या था, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपाउंड over a solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. पार्शियल प्रेशर मतलब आपका इंडिविजुअल प्रेशर किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट का। ठीक है। वॉलेटाइल कंपोनेंट मतलब फिर से वही बार बार ये वर्ड आ रहा है, इसीलिए मैंने ये सबसे पहले एक्सप्लेन किया। वॉलेटाइल मतलब जो आपका वेपर फॉर्म में आएगा। अगर हम इंडिविजुअल प्रेशर, वेपर प्रेशर की बात करें और कैसे कंपोनेंट की बात करें, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, और हम इस समय किसकी बात कर रहे हैं, केवल नॉन वॉलेटाइल की नहीं, सिर्फ वॉलेटाइल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो आपका क्या बोल रहे हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपाउंड ओवर अ सॉल्यूशन। जो पार्शियल प्रेशर होगा वॉलेटाइल कंपोनेंट का किसी सॉल्यूशन के ऊपर, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सही गा। ठीक है। कि अगर आपने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसमें कोई वेपराइज होने वाला सॉल्यूट मिक्स किया है तो उसमें जो वेपर्स निकलेंगी वो आपकी वॉलेटाइल कंपाउंड वाला सॉल्यूट की भी होंगी, ठीक है, और सॉल्वेंट की भी होंगी। अंडरस्टैंड। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितनी अमाउंट में जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट मिक्स करोगे और कैसा सॉल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करोगे, उतनी ज़्यादा क्या निकलेंगे, सॉल्यूशन के ऊपर से वेपर्स निकलेंगी। दैट मीन्स आपका जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है। कितने पार्ट्स आपने सॉल्यूट के डाले उतनी ज़्यादा आपकी क्या निकलेंगी, वेपर्स निकलेंगी। तो हम इसको अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें राउल्ट्स लॉ को तो क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट over a solution P is directly proportional to mole fraction of solution, जिसको हम इंडिकेट करते हैं मोल फ्रैक्शन आपका 11th में भी था स्मॉल x से। तो मैं बोलूँ प्रेशर जो डिपेंड करेगा P नॉट इंटू एक्स पे डिपेंड करेगा किसी सॉल्यूशन। P क्या है, सॉल्यूशन कैपिटल जो P है ये आपका क्या है, ये प्रेशर है सॉल्यूशन का। ठीक है। कि सॉल्यूशन पे कितना प्रेशर डला,
तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है पी नॉट इंटू एक्स। तो पी नॉट क्या है, पी नॉट की वैल्यू ध्यान रखना बच्चों, नॉट जिसमें भी आएगा वो आपका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, मतलब सिर्फ एक कंपोनेंट का प्रेशर। तो आपका जो टोटल किसी सॉल्यूशन के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर है वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल उस कंपोनेंट का प्रेशर कितना था पी नॉट, और इनटू आपका उसके कितनी क्वांटिटी में उसे डिजोल्व किया, मतलब कितने पार्ट्स उसके सॉल्यूशन में थे, इनटू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालने अगर आते हैं तो डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, किसी सॉल्यूशन के ऊपर पड़ने वाला ईच कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आपका इजीली था। अगर आप इस वीडियो के बाद आप बोलते हो कि मोल फ्रैक्शन मैडम हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन क्लियर होना चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगी, ओके। तो पी नॉट, नॉट आपका एक शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, नॉट अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आएगा नॉट, बहुत हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नॉट जिसके ऊपर भी है, टी नॉट एफ, टी नॉट बी, तो ये सारे यहाँ आपके नॉट है जिसमें आया, तो मतलब प्योर की बात कर रहे हैं, जब उसमें कुछ मिक्स नहीं है, इंडिविजुअल, ठीक है। तो पी मतलब प्रेशर, नॉट मतलब इंडिविजुअल, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, ओके। अब आपका जब आपने ये राउट्स लॉ पढ़ लिया कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो आपका वोलेटाइल कंपाउंड का है ओवर अ सॉल्यूशन वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन में, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो आपका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका प्रेशर ज़्यादा बनेगा। तो आपका इससे रिलेटेड एक ग्राफ भी आपको सीधे सीधे समझ में आएगा जो राउट्स ने आपका दिया था। राउट्स का जो ये ग्राफ था इसमें आपका क्या है, ये इसने किसके वर्सेस खींचे थे, ये आपने प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के वर्सेस इन्होंने एक ग्राफ लिया था। तो डायरेक्ट आपका सीधे बोल रहे हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन, अगर अमाउंट ऑफ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता है तो आपका सीधे डायरेक्टली वो क्या होता है, उस पर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ता है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा अगर आप मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते हो सॉल्यूट के या किसी भी सॉल्वेंट उसके कंपोनेंट के, तो आपका सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो अल्टीमेटली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा राउट्स लॉ और बहुत इंपॉर्टेंट आपका राउट्स लॉ, ये आपका समझ में आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपका, ओके। नेक्स्ट इज आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मान के चलो कि आपका 3 to 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसके ज़रूर लिखें, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये अभी मेरा फर्स्ट वीडियो है, ओके। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल, अगर मैं बोलूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो जो आपके सॉल्यूट के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, मतलब कितना डाला, ठीक है, उसके ऊपर जो डिपेंड करती है वो आपकी सीधे सीधे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, ठीक है। अब मैं आपको और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो बोलूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि शुगर सॉल्यूशन मैंने एक प्रिपेयर किया, तो शुगर सॉल्यूशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सॉल्यूशन कैसा बना हुआ है, तो आपका आंसर होगा एक कि मीठा है, ठीक है। तो मीठा जो है वो उसका नेचर है, तो उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपने कितनी क्वांटिटी में शुगर ऐड किया उसके अंदर, और उस शुगर को ऐड करने से उस पानी की, उस सॉल्वेंट की, ठीक है, पानी की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, तो उस पानी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ा चीनी डालने पे, तो वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप सीधे सीधे ये आप प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि जब हम पानी बॉईल कर रहे हैं उसमें हम ऊपर से सॉल्यूट डाल दें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। पहले अगर हम चाय बना रहे हैं, अगर हमने पैन में पानी रखा हुआ है उसमें हमने शुगर डाली तो पानी बॉईल हो रहा था और एक सडनली क्या हो गया, वो आपका बॉईल होना बंद हो जाता है, आप उसे और टेम्परेचर दोगे, मतलब अब ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन इंक्रीज्ड व्हेन वी ऐड एनी सॉल्यूट ऑन इट, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर देता है सॉल्यूट अगर हम मिक्स करें। दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है, अगर हमने कुछ चीज़ जल्दी फ्रीज़ करनी है तो हम उसमें कुछ मिला दें, अगर एक प्योर वाटर हम फ्रीज़ कर रहे हैं, एक में हम थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट ऐड करके मिक्स कर रहे हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज़, मतलब जो आपने सॉल्यूशन फ्रीज़ में रखा है वो आपका जल्दी फ्रीज़ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर
ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर पे भी आपका इफेक्ट पड़ता है सॉल्यूशन की, हम अभी धीरे धीरे जब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगी वो आपको समझ में आता रहेगा। और एक है आपका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये आपके लिए पूरे चारों की चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट है, आपको इससे रिलेटेड आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, बट आपको बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है अगर आपको समझ में आ जाता है तो, ठीक है। तो हम इसमें 1 बाय 1 मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी। आपने क्या ध्यान रखना है इसमें, एक आपका रिलेटिव 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोली, दैट मीन्स आप अगर सॉल्यूट डालते हो तो आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं चेंज हो जाती हैं, ठीक है। कि पानी, सिंपल मैंने बता दिया आपको कि पानी इंडिविजुअल उसकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ थी, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था। अब अगर मैं उसमें कुछ चीज़ ऐड कर देती हूँ, शुगर ऐड कर देती हूँ, सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, तो जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ से टोटल चेंज होंगी, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी वो आपकी क्या है, वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको डेफिनेशन आप लर्न कर लेंगे। कभी कभी बोर्ड में आपकी 1 मार्क्स में डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, व्हाट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। अब बच्चों एक फटाफट से एक नोट, ये चीज़ नोट करोगे और हमेशा याद रखोगे क्या आपका इसमें, एक सेकेंड, इसमें है आपका ऑल एबव प्रॉपर्टीज ओनली फॉर सॉल्वेंट व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जिन पे आपका इफेक्ट पड़ता है सॉल्यूट डालने पे। और कैसा सॉल्यूट डालने पे, आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पे। नॉन वॉलेटाइल, अगेन वही वर्ड, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपराइज नहीं होगा। अगर आपने ऐसा सॉल्यूट आपने ऐड किया है सॉल्वेंट में जो वेपराइज नहीं होता आफ्टर हीटिंग, तो आपकी ये 4 प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, तुरंत सॉल्वेंट की चेंज हो जाती हैं, ओके। अब हम इसमें 1 बाय 1 मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले आपका रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। इसमें रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या है आपका रिलेटिव लोवरिंग, देखो अब मैं इसको एक डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपका प्योर वाटर को हम यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं पानी लिया मैंने, उसको मैंने वेपराइज किया, उबाला, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबको मालूम है प्योर वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लग जाएगा। अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ NaCl। NaCl क्या है आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब वेपर्स में नहीं आता। तो क्या हुआ, आपका जो आप हीट दे रहे थे, टोटल हीट कहाँ जा रही थी आपकी, वाटर के पार्टिकल्स ले रहे थे, ठीक है। और टोटल वेपर जितनी भी आप हीट दे रहे थे, पानी के सारे पार्टिकल्स क्या ले रहे थे, उस हीट को ले रहे थे, ठीक है। और वेपर्स जो बन रही थी वो आपकी टोटल पानी के पार्टिकल्स की बन रही थी। अब जब मैंने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपराइज तो नहीं होगा, बट वो आपकी हीट क्या करेगा, उस हीट को कंज्यूम तो करेगा, लेगा, ठीक है। गर्म तो होगा आपका NaCl, पानी में जब हम मिक्स कर रहे हैं तो पानी भी गर्म होगा और NaCl के पार्टिकल्स भी गर्म होंगे। तो दैट मीन्स हीट अब आपकी कहाँ कहाँ जा रही है, वाटर भी ले रहा है, H2O भी कंज्यूम कर रहा है और आपका NaCl भी ले रहा है। तो मतलब आपकी जो टोटल हीट पहले सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, कैप्चर कर रहे थे, अब वो हीट आपकी डाइवर्ट हो रही है 2 पार्ट्स में, वाटर में भी और NaCl में भी, ठीक है। अब क्या होगा, जब उतनी ही हीट में हमने इक्वल हीट दी, उतनी हीट में क्या हो रहा था, आपका पानी बॉईल हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस में। अब 100 डिग्री सेल्सियस में आपकी जो वेपर्स किस में निकल रही थी, पानी के ऊपर निकल रही थी। 100 डिग्री सेल्सियस में जो वेपर्स पानी के ऊपर निकल रही थी, अब क्या उतनी ही वेपर्स आपकी यहाँ सॉल्यूशन के ऊपर निकलेंगी, तो सिंपल सा बात है, नहीं निकलेंगी। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे सिंगल आपका वॉलेटाइल कंपाउंड था पानी, और वो सारा आपके हीट जब ले रहा था तो सबकी वेपर्स बन रही थी। अब यहाँ पे वो हीट आपकी डाइवर्ट हो रही है 2 पार्ट्स में, नॉन वॉलेटाइल में भी और वॉलेटाइल में भी। तो वॉलेटाइल तो उतनी हीट पे क्या करेगा, वेपर्स बनाएगा, बट नॉन वॉलेटाइल जो आपकी हीट क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, जो पानी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, तो नॉन वॉलेटाइल उस हीट को सिर्फ ले रहा है बट वो वेपर्स नहीं बना रहा है। तो वेपर्स जो हैं वो इस क्या बनेगी, प्योर सॉल्वेंट में ज़्यादा बनेगी और सॉल्यूशन में कम बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब फटाफट से इसको भी नोट कर लेंगे आप। On adding a non-volatile solute to a solvent, its vapor pressure always decrease। 1 मार्क्स में पूछा जाता है आपका, ठीक है। अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या करते हो,
ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर, जो वेपर्स हैं वो आपकी कम बनेंगी, मतलब वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है। अंडरस्टैंड? ओके, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, अब कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जितना आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जितनी ज़्यादा वेपर्स बन रही थी सॉल्वेंट की, अब वो वेपर्स कम बन रही हैं, तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जितना कम हुआ उसे हम क्या बोल रहे हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, उसे हमने बोला लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सपोज आपका, मैंने बोला नॉट की वैल्यू ध्यान रखना, पी नॉट क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। अब पी एस क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है आफ्टर एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर हम सपोज करें कि आपका पी नॉट मतलब प्योर जो पानी मैंने सिर्फ बॉईल किया था वो आपका पी नॉट उसका वेपर प्रेशर था, आफ्टर एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट NaCl आपका वेपर प्रेशर किस में चेंज हो गया, PS में चेंज हो गया, तो सिंपल सा आपको तुरंत बता दोगे आप कि आपका कितना, अगर मैं पूछूं कि कितना डिक्रीज हुआ, कितना लोअर हुआ, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, पी नॉट में से PS माइनस कर देंगे, सो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट माइनस PS, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, आफ्टर एडिंग NaCl आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका कितना उसका वेपर प्रेशर कम हुआ, ठीक है, तो वो आपका नहीं, ये एग्जाम्पल उसका गलत है थोड़ा, आपका सिंपल सा वेपर प्रेशर आपका कम, जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया, तो आपका वेपर प्रेशर कितना, तो हम इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू अगर माइनस कर दें तो आपका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो वो हमें पता चल जाएगा, ठीक। अब आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में आपका कैसा है, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर हम कैसे करेंगे, उसे इनिशियल वैल्यू से कंपेयर कर देंगे, तो सिंपल सा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर मैं इंडिकेट करूँ तो क्या होगा आपका पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट, ठीक है, तो ये आपका इंडिकेशन है कॉलिगेटिव रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। अब नोट करिए इसमें भी फटाफट से, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार बोर्ड पूछ लेता है कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉट। 1 मार्क्स के आपको मालूम है आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो वो 20 क्वेश्चंस आपके ऐसे अलग से NCERT भी कहीं पे नहीं दे रहा है, तो आपके इन्हीं के बीच से, आपके कॉन्सेप्ट्स के बीच से कहीं से भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। ना अब ये आपका ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं सिर्फ अभी आपसे सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि आपका सॉल्यूशन क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को हम किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अब आपको अगर इसमें समझ में आता है तो वही मैं फिर से बोलूँगी कि आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बना सकूँ। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।